अगर आपको ये लगता है कि आप अपने शरीर और मन को अपने हिसाब से चलाते हो तो ज़रा रुक जाओ। आपके शरीर में ये 3 सबसे खास हार्मोन हैं जो आपको अपने हिसारों पर नचाते हैं और आपको इस बात का पता भी नहीं है। तो पूरा देखना इस वीडियो को, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ये हार्मोन कौन से हैं, इनकी कमी से आपका कितना बुरा हाल हो सकता है और इन ज़रूरी हार्मोन्स को आप अपने शरीर में कैसे बढ़ा सकते हो। तो पहला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन हर एक मर्द की ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी भूमिका निभाता है। ये हार्मोन ही आपके प्राइवेट पार्ट्स के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे ही आपकी उम्र 17 से 18 होनी शुरू होती है, आपके चेहरे पर दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है, आपकी आवाज़ और ज़्यादा भारी होनी शुरू हो जाती है, आपकी मसल्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, आपकी हड्डियाँ और ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाती हैं, आपके अंदर यौन इच्छाएं यानी कि सेक्सुअल डिजायर्स आनी शुरू हो जाती हैं, आप अपने आसपास के लोगों के लिए और ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना शुरू हो जाते हो। तो कुल मिलाकर कहें तो आपको फिजिकली एक लड़के से एक मर्द बनाने के लिए इसी हार्मोन का सबसे बड़ा हाथ होता है। पर रिसेंट स्टडीज में ये पता चला है कि आज के समय में 12 से 13 साल के बच्चे पॉर्न देखना शुरू कर चुके हैं। इसी देश में इंटरनेट पर नौकरी से ज्यादा वीडियोस को सर्च किया जा रहा है। इंटरनेट पर मौजूद पॉर्न वेबसाइट, इंस्टाग्राम के सॉफ्ट पॉर्न की वजह से 15 से 25 साल के लड़कों का टेस्टोस्टेरोन लेवल पूरी तरीके से हिल चुका है। और ऐसा ही चलता रहा तो हमारी और हमारे बाद की जनरेशन बच्चे पैदा करने तक के काबिल नहीं रहेगी, वो नामर्दानगी का शिकार हो जाएंगे। तो साइंटिफिक रिसर्चेस बताती हैं कि अगर आप में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है तो आपको इन तरीकों की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए आपके शरीर में जिंक, विटामिन डी और हेल्दी फैट्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप इन चीज़ों को खा सकते हो और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप इन चीज़ों को खा सकते हो। और इस डाइट के साथ अगर आप इन एक्सरसाइज को भी फॉलो करते हो तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो अब बात आती है दूसरे हार्मोन की। ये बेसिकली 2 अलग अलग हार्मोन हैं। एक का नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दूसरे का नाम है फेलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स हमारे दिमाग के बीच मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, तो हम इन्हें एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। ये दोनों हार्मोन मर्दों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मदद करते हैं। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से मर्दों के शरीर में वीर मतलब कि स्पर्म बनना शुरू होता है। इन दोनों हार्मोन्स के सही बैलेंस में होने पर ही आप सेक्सुअल एक्टिविटीज और रिप्रोडक्शन कर सकते हो। Look at the sperm concentrations when we last looked at them, which was samples collected in 2011. The sperm concentration in Western countries was 47 million per milliliter, down from 99 million per milliliter 39 years earlier. So that's a decline of more than 1% per year, and it would predict between 2011 and now, which is 10 years, that we would be now below 40 million per milliliter. भारत को मिलाकर कई देशों में मर्दों के शरीर में स्पर्म काउंट मतलब कि वीर्य बनने की मात्रा कम हो चुकी है, जिसे मेडिकल टर्म्स में इनफर्टिलिटी कहा जाता है। 40 to 50% of infertility cases in India are driven by men. इन हार्मोन्स की कमी से आपके शरीर में कुछ इन तरीकों के बदलाव हो सकते हैं। तो अब अगर आपको इन हार्मोन्स को अपने शरीर में बैलेंस में लाना है तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स को अपनी डाइट में लेना होगा। अगर आप वेज हो तो आप ये खा सकते हो और अगर आप नॉन वेज हो तो आप ये खा सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा। तो अब बात करते हैं तीसरे हार्मोन की, जिसका नाम है ये। इसे हम शॉर्ट में DHEA हार्मोन बोलेंगे। ये हार्मोन शरीर में एड्रेनल ग्लैंड में बनता है। ये हार्मोन हमारे शरीर में कई तरीकों से मदद करता है, जैसे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनाए रखना और मेटाबॉलिज्म को ठीक बनाए रखना। इस हार्मोन की कमी से आपके शरीर में एनर्जी की कमी महसूस हो सकती है, आपको हमेशा थका हुआ सा फील होगा, आपकी मसल्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाएंगी, आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म खराब होने के कारण आपकी बॉडी में फैट जमना शुरू हो जाएगा और आपकी हड्डियां भी मजबूत नहीं हो पाएंगी। और शरीर में इसकी सही मात्रा करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। आई होप आपने इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखो, अगर आप अभी हेल्दी फील कर रहे हो और आपको लगता है कि आप आगे भी ऐसे हेल्दी रहोगे, ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आपको हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज और अच्छी नींद ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त में इन हार्मोन्स की कमी है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और भारत के हर मर्द के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वीडियो राइट में शो हो रही होगी, उसे ज़रूर देखना। तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है।